हाय फ्रेंड्स। इंग्लिश में कहा जाता है कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, और हिंदी में कहा जाता है अपना हाथ जगन्नाथ। ये नहीं कहा जाता है कि अदर हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। क्यों? क्योंकि जब हम किसी कार्य को करेंगे तभी वो कार्य संपन्न होगा। अगर दूसरे की तरफ इशारा करेंगे, दूसरे की तरफ डिपेंड रहेंगे, तो वो काम कभी पूरा नहीं हो सकता। इस वजह से हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये बात सोचनी चाहिए कि जहाँ कम वहाँ हम। इस भावना को यदि आप हृदय में पिरोए रखेंगे तो आप जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि हमारा 9 स्टेप है इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदल देते हैं और कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। दोनों के रूल एक ही हैं। इसके पहले मैंने कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी करता हूं कि आपको ये सारा कुछ आपकी मुट्ठी में होगा, सारा कुछ मैटर आपके माइंड में होगा और किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एकेडमिक परीक्षा हो चाहे कंपटीशन की परीक्षा हो, हर परीक्षा में आप झंडा गाड़ के आएंगे। ओके, तो क्या है कंपाउंड सेंटेंस, जिसको इंग्लिश हिंदी में कहा जाता है संयुक्त वाक्य। अ कंपाउंड सेंटेंस is a sentence which is used with independent clause and principal clause by using of comma, semicolon or conjunction. You can say the equal items. हाँ, जो equal items को जोड़ देता है और इंडिपेंडेंट क्लास का प्रयोग होता है वही कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और कंपाउंड सेंटेंस 4 प्रकार के कंजंक्शन से मिलकर के बनता है। पहला है कुमुलेटिव, दूसरा अल्टरनेटिव, तीसरा एलेटिव, चौथा एडवर्सेटिव। ये 4 प्रकार के कंजंक्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेप सीखते हैं। पहला क्या है? बाय यूजिंग ऑफ कुमुलेटिव। कुमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग देखने को मिलेगा। और अगला स्टेप है बाय यूजिंग अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसमें और है, ईदर और, नीदर, नॉट और अदरवाइज, इनका प्रयोग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से दिए गए सिंपल सेंटेंस को बड़ी आसानी के साथ कंपाउंड सेंटेंस में बदल देते हैं फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं एक बार इसको। हमारा पहला सेंटेंस दे रखा है, द सन हैविंग राइजन द फार्मर बिगन टू वर्क इन द फील्ड। सीधी सी बात है, जैसे ही सूर्योदय होता है वैसे ही सारी प्रकृति के लोग के प्राणी एकदम से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है? द सन हैविंग राइजन, सूर्य जो है वो निकल आया और द फार्मर बिगन टू वर्क इन द फील्ड, और किसानों ने अपने खेतों में कार्य करना चालू कर दिया। तो किस प्रकार से बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट है यहाँ पे, देखते हैं। द सन रोज, किसका प्रयोग कर देंगे इसका? एंड द फार्मर began to work in the field। बन गया है ना? तो यहाँ पे बिगन पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, बोथ रवि एंड हिज ब्रदर सनी पास, यानी कि बोथ, दोनों ही, रवि और उसका भाई सनी दोनों ही भाई पास हो गए। तो किस प्रकार से बनाएंगे? रवि as well as his brother Sunny past। ये वाला क्या है? ये हमारा सिंपल है और ये क्या है? कंपाउंड बन गया है, कंपाउंड है। इसी प्रकार से यहां देखेंगे, ये हमारा कैसा है? सिंपल है और यहाँ पे कैसा है? कंपाउंड है। ओके, और इसी का उल्टा कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होने के साथ साथ आलू की जेंटल, आलू कैसा है? कैसा है? बहुत जेंटल है। ऑनेस्ट तो पहले से है और इसके साथ साथ जेंटल भी है। तो क्या हो जाएगा? एक तो इसका प्रयोग करेगा एज वेल एज, और इसका देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो। तो क्या हो जाएगा? आलोक इज नॉट
आलोक इज नॉट ऑनेस्ट बट आल्सो ही इज जेंटल। मतलब क्या है, आलोक इज नॉट ऑनेस्ट, आलोक ऑनेस्ट ही नहीं है, बट आल्सो ही इज जेंटल, वो बहुत विनम्र भी है। तो इस प्रकार से ये हमारा एस फॉर सिंपल हो गया, ये सी फॉर कंपाउंड हो गया है। शायद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से दिए गए सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदला जाता है। अब देखते हैं आगे का स्टेप। He must work hard to pass this year. He must work hard. उसको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा इस साल पास होने के लिए। ओके, तो किस प्रकार बनाएंगे, ये हमारा हो गया है एस फॉर सिंपल। इस प्रकार से कंपाउंड बनाएंगे तो he must work hard और he will not pass this year। ओके, इस प्रकार से he must work hard, और जिस प्रकार से मैंने इसका प्रयोग किया है, अन्यथा he will not pass this year, अन्यथा वो साल पास नहीं होगा यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। अब इसके बाद देखते हैं वन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। वन ऑफ द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें वन ऑफ द टू स्टेट, कोई मतलब वन ऑफ द टू सेंटेंस, दो सेंटेंस में, दो स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट सत्य नहीं है। किस प्रकार से बनाएंगे, either this or that statements, either this or that statements is correct। इस प्रकार से एस फॉर सिंपल, सी फॉर कंपाउंड बन गया है। इसमें हमने प्रयोग किसका किया है, ईदर और नीदर और। अब आगे देखते हैं, वी शैल मिस द ट्रेन। वी शैल मिस द ट्रेन, हम ट्रेन को मिस कर देंगे विदाउट मेकिंग हैस्ट, यदि हमने जल्दबाजी ना की तो ट्रेन है वो छूट जाएगी। किस प्रकार से बनाएंगे, वी शैल मिस द ट्रेन, we shall miss the train, otherwise we shall not make a haste। अथवा करके भी इसको देख सकते हैं कि make haste, make haste, otherwise we shall miss the train। इस प्रकार से ये भी सेंटेंस सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है। इसके बाद आगे स्टेप देखते हैं। यहाँ देखते हैं नंबर 3 पे, बाय यूजिंग एडवर्सेटिंग कंजंक्शन, कुछ विरोधाभासी कंजंक्शन है जिनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है, तो देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, माने कि उसका जो स्वास्थ्य था वो बहुत पुअर था, बहुत ज़्यादा खराब था, तो उसके बावजूद भी ही कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर दिया। तो किस प्रकार से बनाएंगे, हिज हेल्थ वाज नॉट गुड but he completed his work। इस प्रकार से बन जाएगा, his health was not good but, चाहे आप ऐड कर दीजिए, चाहे but कर दो, चाहे स्टिल कर दो, सब सही है। तो but he completed his work, या and he completed his work, या स्टिल ही कंप्लीटेड हिज वर्क, सभी मीनिंगफुल है, किसी में कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी के बावजूद भी ही वर्क्स डे नाइट, फिर भी वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, दिन रात एक करता है। तो किस प्रकार से बनाएंगे,
he is ill, he is ill, he is ill, still he works day and night, day and night। तो ये हमारा C फॉर कंपाउंड, ये S फॉर सिंपल, ये S फॉर सिंपल, C फॉर कंपाउंड। तो कंपाउंड से सिंपल में इस तरह का उल्टा कर देंगे तो सिंपल में बदल जाएगा। और इस प्रकार से आगे देखते हैं, नॉट स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। अरे उसने बहुत कठिन परिश्रम किया फिर भी वो असफल हो गया। तो कैसे बनाएंगे, ही वर्कड हार्ड, he worked hard but yeah still he did not succeed। ये S फॉर सिंपल, C फॉर कंपाउंड, ये बन गया। अब इसके बाद देखते हैं, बाय यूजिंग रिलेटिव कंजंक्शन, ऐसे कंजंक्शन जो परिणाम बताते हैं, रिजल्ट शो करते हैं, उनको किस प्रकार से हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में बदलेंगे। देखिए, द प्रिंसिपल पनिश द बॉय, प्रिंसिपल ने बॉय को पनिश किया फॉर हिज डिसओबीडियंस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैसा था, अवज्ञाकारी था, उसकी अवज्ञा के कारण। तो कैसे बनाएंगे, द बॉय वाज तो फ्रेंड्स, यहाँ गांव में कुछ भागवत का कार्यक्रम चल रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ी आवाज़ आती हो और थोड़ी लाइट की भी दिक्कत हो गई, इस वजह से फ्लैश ओपन किया करना पड़ा है। तो देख लेते हैं, द बॉय वाज डिसओबीडिएंट, यहाँ पे एडजेक्टिव बना देंगे, द बॉय वाज डिसओबीडिएंट, सो या डियर फॉर, दोनों सही है। सो द प्रिंसिपल punished the boy। ओके, इस प्रकार से ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। सो डियर फॉर का प्रयोग करके हमने इसको बना दिया गया है। आगे देखते हैं, द पेरेंट्स पनिश्ड हिज सन फॉर हिज नेग्लिजेंट, माता पिता ने अपने पुत्र को दंडित किया क्योंकि वो लापरवाह था। तो किस प्रकार से बनाया गया, द son was negligent, so yeah therefore the parents punished इधर हो जाएगा हिज सन। ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मैंने सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलने का तरीका बताया। अब इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज देखते हैं, इसके बाद पाठ समाप्त हो जाएगा।